से निवेदन किया, हमारे भैया, बच्चों के मामा और दोस्तों के दोस्त श्री शिवराज सिंह चौहान जी जब मंच पे आएंगे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत हो। तो इसमें जरा ताकत भरने की जरूरत है, तो फिर एक बार नारे लगेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं से संवाद करते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच 3 पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे। विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में चयनित पात्रों को हित लाभ वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और बेहद उत्सुकता से हम सभी इंतजार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज एक अनूठी सौगात के साथ आज शुभारंभ हो रहा है। आज प्रथम बार राशि अंतरित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की और प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं को बेसब्री से इंतजार है इस पल का। लोकार्पण शिलान्यास के बाद भूमि पूजन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में चयनित पात्रों को हित लाभ वितरण करेंगे, जिसके अंतर्गत भू अधिकार पत्र दिया जाएगा पूजा गौड़ को, द्रौपदी गौड़ को और नागरिक क्षेत्र में जो वर्षों से काबिज है उसके अधिकारों का पत्र भी दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसके अंतर्गत अर्चना सेन, किरण कोल, अंजना सोनी, मायाबाई विश्वकर्मा, कमलेश कुमारी, कौशल सिंह ठाकुर को धारण अधिकार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के अंतर्गत कुसमानी चौधरी, कृष्णा गोटिया, संगीता कोल, ज्योति प्रधान, ममता लोधी को भी मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्र वितरण किया जा रहा है। आज अनूठी सौगात के साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा, क्योंकि आज यानी 10 जून को ऐतिहासिक दिन है। नया अध्याय जुड़ेगा जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में। इस दिन प्रदेश की गरीब एवं मध्य वर्ग की 1.25 करोड़ बहनों के जीवन में उल्लास उत्पन्न होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी अनूठी और सौगात के साथ हमारे बीच होंगे। सम्मानीय अतिथिगणों का आगमन हमारे बीच हो रहा है, उनका भी हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोपाल भार्गव जी मंच पर हैं, आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथ ही साथ सांसद श्री राकेश सिंह जी भी हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज का दिन विशेष है, ऐतिहासिक है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के जीवन में उमंग, उत्साह देखा जा रहा है। वे बहुप्रतीक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सौगात है उसके अंतर्गत जो राशि, प्रथम राशि का अंतरण होने जा रहा है, उसी कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही पल में होंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ होती है, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज दिन है महिला सशक्तिकरण का, नारी की ओजस्विता का। तो आज कन्या पूजन के साथ साथ एक बहना का सम्मान करेंगे, पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं महिलाओं के जीवन में एक नई किरण लाने के लिए और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने अनूठी योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और ये मुख्यमंत्री जी के दिल से निकली योजना है, जिससे लगभग आज 125 करोड़ महिलाएं मध्य प्रदेश में लाभान्वित होने जा रही हैं। फूलों के माला से स्वागत। मुझे यहाँ नोट करा दो, यहाँ नोट कराया है। करा दिए? हाँ।
पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और कुछ ही पल में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन हमारे बीच होगा। अनूठी सौगात के साथ वे हमारे साथ होंगे। एक अनूठी योजना, एक ऐतिहासिक पहल न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश में पहली बार ऐसी योजना जिससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और परिवार की रक्षा वे बखूबी कर सकेंगी क्योंकि उनको आर्थिक संबल अब प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम में बार इस राशि का अंतरण करने जा रहे हैं और लगभग 125 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित होने जा रही हैं। अपनी बहनाओं को लाभान्वित करने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई। न सिर्फ एक महीने बल्कि पूरे साल इस राशि से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगी महिलाएं, जिससे वे खुद की जरूरतें पूरी कर सकें, अपनी परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। ऐसी अनूठी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का आगाज किया और आज वो स्वर्णिम दिन, वो ऐतिहासिक पल मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। एक भव्य उत्सव के रूप में लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के उत्सव को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ जानी मानी कलाकार भी होंगी। प्राजक्ता शुक्रे जो कि अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जो कि जाना माना नाम है, इंडियन आइडल का नेम फेम है प्राजक्ता शुक्रे। वे भी कार्यक्रम के अंत में अपनी प्रस्तुति देंगी और उससे पूर्व मंच पर हमारे साथ सम्मानीय अतिथिगण हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। मंच पर हमारे साथ माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री राकेश सिंह जी, साथ ही सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ ही पल में कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होगा। और जैसा कि हमने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, क्योंकि आज का दिन खास है, महिलाओं के लिए खास है। और अपनी प्यारी बहनों के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन किया। और आज इस कार्यक्रम स्थल पर हमने देखा कि विशेषकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला पुलिसकर्मियों का, महिला अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। और मंच में जो कलाकार थे वे ऊर्जा से भरपूर युवतियां थी जिन्होंने जोरदार प्रस्तुतिकरण दिया। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। तो आज इस ऊर्जा को हमें बनाए रखना है क्योंकि नारी की ओजस्विता का दिन है और जब नारी की बात होती है तो नारी ऊर्जा से भरपूर होती है और इस ऊर्जा को संरक्षित करके वे बड़े बड़े काम करती है। मध्य प्रदेश के विकास में अब नारियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आगाज किया है जिससे आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान कर सके वे प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं को। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 73 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया और जिसकी लागत राशि 341 करोड़ की थी। और जैसा कि हम स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच की ओर अग्रसर आज वो ऐतिहासिक पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं का अभिवादन करते हुए और आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे पहले कन्या पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ओढ़े खुशियाँ लिखे सभी को याद है बड़े चाला लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनाओं का अभिवादन करते हुए और सबसे पहले कार्यक्रम में कन्या पूजन। जैसा कि हमें ज्ञात है मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों के पूजन के साथ जब बेटियों का पूजन होगा तो कोई आगे नहीं रहेगा, सीधे बहनों को भी देखने। तो ये एक संदेश है कि बेटियों का सम्मान करें।
सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कृपया अपना स्थान लें और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्या पूजन करें, पैर पखारें। नन्ही नन्ही प्यारी बेटियां हमारे बीच जिनका पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पैर पखारते हुए, और आज का दिन नारी ओजस्विता का है, नारी के सम्मान का है। हमारे बीच एक बहना का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना का भी पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तुमको पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर से हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं। पोषण डलियां भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भाषा ताकत देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं को पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन कर औपचारिक शुभारंभ करें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। निवेदन सम्मानीय विशेष अतिथिगणों से भी कि वे दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ करें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। आज जबलपुर के इस पवित्र धरा से पहली बार राशि अंतरित होने जा रही है। लाडली बहनाओं के जीवन को संवारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ ही साथ माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री राकेश सिंह जी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आइए हाथ जोड़कर हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें, लाडली बहना योजना का यह शंखनाद प्रदेश की सभी महिलाओं के जीवन में नई उमंग और रोशनी लाए और आजादी के इस अमृत काल में ये लाडली बहनाएं प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय श्री अजय बिश्नोई जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों को विशेष धन्यवाद। पुनः आप सभी का बहनों, आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ अभी बेटियों का पूजन तो किया है, लेकिन भारतीय आप एक मिनट लेकिन भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ मैं एक बहन का पूजन करके करूंगा। ये कुर्सी वहां बीच में लगाओ, पानी लेके आओ, पांव धोऊंगा मैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं को सौगात देने जा रहे हैं और प्रतीक स्वरूप वे एक लाडली बहना के पैरों को पखारते हुए उनको नमन करते हुए, क्योंकि वो मानते हैं हे नारी तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही जगदम्बा है। वे देवी स्वरूपा मानते हैं सभी नारियों को और अनूठी सौगात के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाडली बहना को नमन करते हुए, पूजन करते हुए एक लाडली बहना का श्रीफल से तिलक करके श्रीफल देकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस लाडली बहना का सम्मान कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। प्रतीक स्वरूप
ये उनकी भावनाएं हैं पूरे प्रदेश की बहनाओं के लिए। और हमारे बीच एक बहना जिसके पूजन के साथ प्रतीक स्वरूप उसका पूजन करके, नमन करके आज के इस भव्य उत्सव को प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी प्रदेश की बहनों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं एक लाडली बहना को, उसके पैर पखारते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लाडली बहना का। शक्ति भक्ति का प्रतीक है तू, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का स्वरूप है तू, ऐसी सोच रखते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, आप सभी जनों से निवेदन है कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी। आप सभी से निवेदन, सभी आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम अतिथियों के स्वागत के साथ करते हैं, अभिनंदन के साथ करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय मूल हैं अतिथि देवो भव के। तो सबसे पहले निवेदन करूंगी सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। सभी लाडली बहनाओं से, सभी देवियों सज्जनों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। निवेदन करेंगे माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे लाडले भैया, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से अपने प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन माननीय विधायक श्री अजय विश्नोई जी से कि माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी से निवेदन कि वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का। माननीय विधायक सुश्री नंदिनी मरावी जी से निवेदन कि वे सुश्री पंकजा मुंडे जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी इंदु जी से निवेदन कि वे श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। निवेदन श्री विनोद गोंटिया जी से कि वे श्री भोला सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत माननीय सुश्री नंदिनी मरावी जी का, माननीय श्री अजय विश्नोई जी का, माननीय श्री अशोक रोहाणी जी का, माननीय श्री सुशील तिवारी जी का, माननीय श्री देवेंद्र मोरे जी का, माननीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का, माननीय विनोद गोटी जी का, माननीय श्री संतोष बरकड़े जी का, माननीय श्री रिंकू विज जी का, माननीय आशीष दुबे जी का, माननीय अखिलेश जैन जी का, माननीय प्रभात साहू जी का एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री राकेश सिंह जी का स्वागत उद्बोधन के लिए। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी लाडली बहनें आज अपने भाई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार प्रकट करने इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। तो आइए हम मातृशक्ति के जय घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, वीरांगना रानी दुर्गावती की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश की 7 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाले, हम सबके लोकप्रिय नेता और हमारी बहनों की भलाई के लिए जिन्होंने लाडली लक्ष्मी से लेकर अभी तक की यात्रा की है, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए अपनी बहनों से आग्रह करता हूं, तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंचासीन हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोपाल भार्गव जी,
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और इस अभियान की दृष्टि से इस क्लस्टर की इंचार्ज मध्य प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय बहन पंकजा मुंडे जी, बुलंदशहर से हमारे बीच में पधारे बुलंदशहर के सांसद, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय हमारे साथी सांसद भाई भोला सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानी बिश्नोई जी, बहन नंदिनी जी, भाई अशोक रोहाणी जी, इंदु तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वय भाई प्रभात साहू जी, रानू तिवारी जी, प्रदेश पदाधिकारीगण आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संतोष जी, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माया जी, श्रीमती चपरा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जामदार जी, पार्टी के हमारे सभी मंच पे विराजमान पूर्व विधायकगण, पूर्व महापौर, पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए हमारी मातृशक्ति और उपस्थित जन। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। तब किसी बहन ने नहीं सोचा होगा कि ये यात्रा प्रारंभ हो रही है जो अनवरत आगे तक जाएगी और लाडली लक्ष्मी से लेकर कन्यादान योजना, संबल योजना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने के अवसर पर जिस अभियान को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, ये सारी योजनाएं वो योजनाएं हैं जिन्होंने हमारी बहनों के हाथ मजबूत किए हैं। हमारी माताएं और बहनें स्वयं की चिंता नहीं करती, परिवार की, पति की, बच्चों की, बेटों की, बेटियों की, भाई बहनों की और माता पिता की चिंता करती हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ये बहनें सबकी चिंता करती हैं, लेकिन बहनों की चिंता उनका भाई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेगा। और इसीलिए इस लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि यहां पर उपस्थित हमारी बहनें दोनों हाथों से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगी। आप सभी दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे, तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगी, ससम्मान निवेदन माननीय सांसद श्री वीडी शर्मा जी से निवेदन उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री वीडी शर्मा जी का उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज हमारे मध्य प्रदेश में आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, यहां के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी श्रीमती पंकजा मुंडे जी, हमारे सांसद आदरणीय भोला सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जय बिश्नोई जी, सुशील तिवारी जी, नंदिनी मरावी जी, अशोक रोहाणी जी, अंचल सोनकर जी, शरद जैन जी, बब्बू जी और यहां पर उपस्थित जिले के हमारे अध्यक्ष भाई प्रभात साहू जी, रानू तिवारी जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी और मंच पर आदरणीय सदानंद गोडबोले जी, पूरे उपस्थित सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और इस अवसर पर मेरी मीडिया के मित्रों और आज लाखों की संख्या में यहां पर उपस्थित मेरी लाडली बहनें और पूरे मध्य प्रदेश के
आज गांव गांव के अंदर जो लाडली बहनों का उत्सव आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मनाया जा रहा है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें पूरे मध्य प्रदेश की बहनें। आज जो जिनके खाते में माननीय मुख्यमंत्री कुछ ही देर में 1000 रुपए उनके खाते में डालेंगे, मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं ये 1000 रुपए मात्र नहीं है, ये सामाजिक, ये सोशल रिवॉल्यूशन है। ये केवल महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये इस समाज का सशक्तिकरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। आज इस अवसर पर मेरी बहनों और समाज के लोगों को बीच में आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग उपस्थित हैं उनके बीच में कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर अभियान लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो माननीय मुख्यमंत्री ने अभियान लिया लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से आज 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारी हर बहिना के हाथों को मजबूत करने के लिए जो समाज का एक अभिन्न अंग है, समाज में एक परिवर्तन की लहर जो हम देखते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आज हर बहन भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो आज आशीर्वाद दे रही हैं, आपका ही आशीर्वाद है। मोदी जी कहते हैं ये सब संभव कैसे हुआ, ये इतनी बड़ी क्रांति कैसे आई, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना और आपने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री चुना, तो आप सबके आशीर्वाद से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाखों बहनों की ओर से 1,25,00,000 बहनें जो आज जिनके खाते में जाएगा, और मेरी बहनों एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 1000 के 1999 नहीं, सारे दलाल और बिचौलिए खत्म हो गए। मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में 1000 ही आपके खाते में जाएगा। तो इसलिए आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं कहता हूं कि जोरदार तालियों से एक बार फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ऊर्जावान वचनों के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जिनका हमें इंतजार है, जो कि जनक है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के, ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपनी बहनों के जीवन को संवारने का सोचा है। हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने लाडले भैया का, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का, और निवेदन आपसे अमृत वचनों के लिए। मेरी बहनों, आज पैसा तो डालूंगा, लेकिन पैसा डालने के पहले कुछ बात मुझे करनी है। एक बार मेरे साथ जोर से और प्रेम से बोलिए, भारत माता की। इतने जोर से कि दिल्ली तक बहनों की ताकत का एहसास हो जाए, भोपाल तक एहसास हो जाए। भारत माता की, नर्मदा मैया की, मेरी लाडली बहनों की। मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारी सह प्रभारी वरिष्ठ नेता हमारी ताई श्रीमती पंकजा मुंडे जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद भाई राकेश सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पाटन के विधायक आदरणीय श्री अजय विश्नोई जी, बहन नंदिनी मराबी जी, भाई अशोक रोहानी जी, सुशील तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, विनोद जी, संतोष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन माया जी, रानू तिवारी जी, शरद जी, अंचल जी, बहन स्वाति जी, कैलाश श्रीमती प्रतिभा सिंह जी,
बब्बू जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, केवल जबलपुर में नहीं, आज प्रदेश के हर गांव और जबलपुर के अलावा हर वार्ड में बैठकर मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी, नारी तू नारायणी। नारी व्यक्ति नहीं है, एहसास है, एक आशा है, विश्वास है, न प्राण फूंक दे जीवन में, ऐसी एक अद्भुत सांस है। मां अन्नपूर्णा तू ही, मां अन्नपूर्णा है तू ही वीणा वादनी, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हे नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी। मेरी बहनों, ये सोच हमारे देश का है, भारत का है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अपने प्रदेश की सभी बहनों को, बैठी रहेंगी बहनें, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, आज का दिन अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज एक सामाजिक सब बहनें बैठी रहेंगी, मैं यही खड़े खड़े बोलूंगा और बाद में जब पैसा डालेंगे तब खड़े होंगे सब। मैंने आपसे कहा था आज राशि डालने के पहले आपसे दिल की बात करनी है। मेरी बहनों, यह भारत है जहां कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान भारतीय संस्कृति में आज नहीं, हजारों वर्षों से है। और इसलिए अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे जोर से बताओ ना। सीता, सीता, राम, राधे, पहले श्याम नहीं, बाद में श्याम, पहले राधे। गौरी, गौरी पहले, बाद में शंकर। और लक्ष्मी नारायण, पहले मां का नाम, बाद में भगवान का नाम। यह भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता है। लेकिन बीच का कोई कार्यकाल ऐसा गया कि जिसमें बहन और बेटियों का सम्मान कम हुआ और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि कई जगह बेटी को बोझ मान लिया गया, बेटी को बोझ मान लिया गया, नारी का अनादर हुआ, स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक मान लिया गया। और इसलिए बहनों के साथ कई बार बहुत अन्याय हुआ। मेरी बहनों, उसी अन्याय को दूर किया भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए, इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। लेकिन मैंने ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी अपनी जगह बैठी रहे तो ठीक रहेगा, मैं आपके बीच ही रहने वाला हूं। क्यों बनाई मेरी बहनों? इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहनें जो अपने घर में कई बार बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। मेरी बहनों, कई बार आपने देखा कि छोटा सा बच्चा आपके पास दौड़ के आया और बच्चे ने कहा, मां मुझे किताब के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं होते तो बताओ मन में दुख होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? बच्चा आया दौड़ के, मां आइसक्रीम खाना है, पैसा दे दो ना। और मां के पास पैसा नहीं होते तो कैसी बेबस हो जाती है। कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार आपको अपने मायके जाना है, पिताजी के यहां जाना है, भाई के घर जाना है और मन में ये सोचा कि मायके जा रही हूं
तो भाई के बेटा बेटी मुझसे कहेंगे कि बुआ क्या लेके आई, बुआ क्या लेके आई, बुआ क्या लेके आई। और पतिदेव से कहा माए के जा रही हूं, मुझे पैसा तो दे दो। तो कई बार पति मना कर देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? तब ये लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देखते कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है, मन में तकलीफ होती है। तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज बात करें, ठीक बात है कि नहीं? और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने सोचा कि बेटियां मुझे मामा कहती है, कहती कि नहीं कहती? अरे जोर से बताओ, कहती है कि नहीं? कहती है। तो बेटी की और बेटे की मां मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? अब बहन के लिए भैया का कोई फर्ज है कि नहीं? बताओ। देखो बात कर रहे हैं, बोल के बताओ, कोई फर्ज है कि नहीं? और इसलिए मैंने सोचा कि सगा भाई सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है, कपड़े देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई सामान तो देता ही है। तो तू भी तो भाई है रे, और भाई भी मुख्यमंत्री, क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए? और एक बार ये विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना दे, हर महीना। और उसी में से बोलो सही बात है कि नहीं? अरे एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, उधर भी और इधर भी बताओ। लेकिन केवल 1000 नहीं, जब हम स्वीकृति पत्र बांटने हमारे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी भी गए, राकेश जी भी गए, सारे मंत्री अलग अलग जगह आज जुड़े, गोपाल जी भी गए, अनेकों लोग गए। तो एक घर में भी गया बांटने, तो वहां 3 बहनें थी। मैंने कहा ये क्या पड़ोस से आ गई? बोले नहीं, पड़ोस की नहीं है, एक बड़ी बहू है, एक मंझली बहू है और एक छोटी बहू है। तो बड़ी बहू को भी 12,000, मंझली बहू को भी 12,000 और छोटी बहू को भी 12,000। तो बताओ कितने हो गए? अरे 12 तिया 36,000। और वहीं बूढ़ी अम्मा भी आ गई कि बेटा मेरी पेंशन कब 1000 रुपया कर रहा है, ये तो और बता दे। तो मेरी बूढ़ी माताओं, बहू के तो 1000 हो गए, अब तुम्हें पेंशन मिल रही है, वो भी 1000 हो जाएगी। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, आज आनंद का दिन है। और उसी घर में मिल गई एक लाडली लक्ष्मी। बोले मामा ये मेरी मम्मी है, ये बन गई लाडली बहना और मैं बन गई लाडली लक्ष्मी। तो लाडली लक्ष्मी को पैसा अलग मिलेंगे। अब मुझे बताओ बहनों, अगर इतना पैसा घर में आएगा तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? जोर से बताओ, सुधरेगी। और अब बेटा बेटी को निराश नहीं करोगे, उसको किताबें भी ले दोगी, उसको कपड़े भी ले दोगी, उसको आइसक्रीम भी खिला दोगी, उसकी और जरूरत भी पूरी करोगी। पहले मेरी बहनों मैंने ये योजना बनाई थी बेगा, भारिया और शहरिया बहनों के लिए, क्योंकि वो सबसे गरीब थी। और ये योजना बनाई तो उनकी हालत पोषण की बच्चों की सुधर गई। तो मैंने कहा सबको ही बना दो। एक बात कहना चाहता हूं मेरी बहनों, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने मेरी योजना बंद कर दी थी बेगा भारिया शहरिया की 1000 रुपया देने की। ये कांग्रेसियों ने, कमलनाथ ने
मेरी कई योजना बंद कर दी थी। बेटियों की शादी करी और पैसे ही नहीं दिए। बेटा बेटियों के लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, मैं जन्म के पहले अपनी बहनों को 4,000 रुपया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले देता था। बाद में 12,000, वो 16,000 भी बंद कर दिए कांग्रेस ने, लेकिन मैंने फिर चालू कर दिए। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब सुन रही हो कि नहीं? जोर से बताओ, सुन रही हो कि नहीं? तो गांव में बेटी बहनें भी ध्यान से सुनो। ये योजना शुरू तो 1,000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1,000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, सबको सुनाई दे रहा कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। मैं जो कह रहा हूं वो सब बहनें पूरे मध्य प्रदेश की जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1,000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1,500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1,750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2,000 रुपया महीना कर दूंगा।